जो फॉर्म 47 से जाली MPs यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए सेकेंडरी हैं। पहले हम जो हैं अपनी बातें कर ले, उसके बाद जो हैं इनको भी जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर साहिबा, एक बहुत ज़रूरी बात है। एक केस है मुबारक सानी केस, उसका तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। उसका इंतजार किया जा रहा है एक जज की तरफ से कि अगर फर्ज करें मुझे एक्सटेंशन मिल गया तो हमारे जो बुजुर्ग उलमाए कराम हैं तो उनसे वो वादा जो किया गया है तो शायद वो पूरा करने की कोशिश हो जाए। लेकिन फर्ज करें अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो रिटायरमेंट के बाद अपने लिए एक पुरअसाई जिंदगी का बंदोबस्त किया जा रहा है। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारे लिए हमारे जितने भी बुजुर्ग उलमाए कराम हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले मेजॉरिटी मुसलमान है और उनका इस बात पर ईमान है कि कादियानी काफिर हैं। हमारा ये ईमान है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह ताला हमारा रब्बुल आलमीन है और उसका महबूब रहमतुल लिल आलमीन है और वो हमारा आखिरी नबी है। जो इस बात से इनकारी है वो काफिर है और उसको जो है पाकिस्तान में ना तबलीग की इजाजत होगी, ना वो अपने आप को मुसलमान कह पाएगा। अगर किसी ने अपने जाती फायदे के लिए कोई भी फैसला किया तो याद रखना कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का मुसलमान हर कोने में आपका पीछा करता रहेगा और इससे आपका हिसाब इंशाअल्लाह ताला लेता रहेगा। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारा एहतजाज हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से कॉल किया गया कि इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। हम यहां से निकले, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो भी निकले और मैं आज इस फ्लोर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सुर्ख और सब्ज सलाम पेश करता हूं। मैं आज अपने सोशल मीडिया टाइगर्स को, जिन्होंने मुसलसल जुल्म, जबर, फस्तैयत और बर्बरियत का मुकाबला करके हमारे कायद तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब का साथ दिया और वो ना डरे, ना बिके, ना झुके और ना पीछे हुए अपने मौकफ से जो इमरान खान का है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी आएगी। तो मैं अपने सोशल मीडिया टाइगर्स का, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का और ओवरसीज पाकिस्तानी का आज शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको जो है खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, एहतजाज के दौरान मैडम सुबिया प्लीज मैडम सुबिया, स्टेट की तरफ से पंजाब हुकूमत की जो पुलिस की वर्दी में गुंडे थे उनकी तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में जो गुंडे थे उनकी तरफ से, रेंजर्स की तरफ से और नामालूम अफराद की तरफ से हम पर जो शेलिंग की गई, मेरा बनी खामोशी, हम पर जो शेलिंग की गई, जो रबर बुलेट्स फायर किए गए,
स्ट्रेट फायरिंग की गई पाकिस्तान के एक बड़े सूबे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के वजीर आला, तमाम पख्तूनों के वजीर आला और उसके काफले पर और उसकी कैबिनेट पर स्ट्रेट फायरिंग की गई। मैडम स्पीकर साहिबा, जो शेल फायर किए गए वो भी सरकारी थे, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से लिए गए थे। जो गोलियां फायर की गई हम पर वो भी सरकारी थी, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से ली गई थी। जो मोटरवे अवाम के टैक्स के पैसों से बनाई गई है, उसमें खंदकें खोदी गई, वो भी सरकार ने की, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से बनाई गई है। जो कंटेनर रखे गए, जो अवाम को वहां से लील किया गया, वो भी पाकिस्तानी थे, वो भी सरकार की तरफ से की गई है। ये भाग जाते हैं, कभी घर से भाग जाते हैं, कभी असेंबली से भाग जाते हैं, कभी मुल्क से भाग जाते हैं। खुदा के लिए कभी तो ठहर लिया करो।